हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर थर्ड क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का एमसी क्वेश्चंस का यूनिट 1 का पार्ट 1। इस तरह के एमसी क्वेश्चंस पेपर में आने। आई होप ये वीडियो ये क्वेश्चंस आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को मैंने प्रिपेयर किया है, मैं इसके माध्यम से आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है मोरारजी देसाई, सेकंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन है राजीव गांधी, फोर्थ ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो सब ये 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे राजीव गांधी, डॉक्टर राजीव गांधी। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस फॉर्मूला या संरचना को लागू किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 8+4+3, ऑप्शन सेकेंड है 10+2+3, ऑप्शन थर्ड है 5+3+4, ऑप्शन फोर्थ है 5+7+3। तो उस टाइम जब हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो फॉर्मूला लागू हुआ था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड 10+2+3। 10+2+3 फॉर्मूला है हमारा, जिससे हम अब तक स्टडी करते आए हैं फर्स्ट टू टेंथ क्लास हो गई। ये +2 हमारा हो गया 11-12 एंड +3 है हमारा ग्रेजुएशन 3 साल का। इस फॉर्मूले पे अब तक हमारी पढ़ाई होती हुई आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा कब की गई? फर्स्ट ऑप्शन है मई 1986, सेकेंड है जून 1986, थर्ड ऑप्शन है अगस्त 1986 एंड ऑप्शन फोर्थ है अप्रैल 1986। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी मई 1986। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस बात पर जोर नहीं दिया गया था? शिक्षा का पुनर्गठन, ऑप्शन नंबर सेकेंड है शिक्षा पर खर्च, ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षा का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर फोर्थ है शिक्षकों पर खर्च। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा जिस बात पर जोर नहीं दिया गया था वो कि शिक्षकों पर अधिक खर्च करेंगे ये लोग। ये हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस बात पर जोर दिया गया था? शिक्षा का पुनर्गठन, शिक्षा का विकेंद्रीकरण, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये दोबारा आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुधार व उसे प्रभावशाली बनाने के क्रियान्वयन कार्यक्रम योजना कब बनाई? तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, उसमें कुछ तो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें उन कमियों को सुधार करने के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम बनाया गया था। तो वो हमारा कब बनाया गया था, कब उसे फर्स्ट ऑप्शन है 1988, सेकंड ऑप्शन है 1990, थर्ड ऑप्शन है 1992 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1994। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 1992, ऑप्शन थर्ड 1992 में जो हमारा है कार्यान्वयन कार्यक्रम आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है विकलांगजन अधिनियम 1995 किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? कि कौन सी राज्य सरकार ने इस अधिनियम को चलाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान एंड फोर्थ असम। तो ये हमारा चलाया था हमारा राज्य सरकार उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया था। इसके किस माह में इस विभाग की स्थापना की गई थी? किस माह में है विकलांगजन अधिनियम 1995 की स्थापना किस माह में की गई थी? तो जनवरी में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड अगस्त, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल। तो अगस्त 1995 में इसके विभाग की स्थापना की गई थी। के विकलांगजन अधिनियम 1995। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 12, ऑप्शन सेकंड 14, ऑप्शन थर्ड 16, ऑप्शन फोर्थ 10। तो इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा 14। इसमें 14 अध्याय में इसमें विकलांगों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके सशक्तिकरण में, उनके विकास में, रोजगार वगैरह में, उनको शिक्षा में सुविधाएं वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है इसके 14 अध्याय में।
नेक्स्ट हमारा समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है दिव्यांगों के लिए अलग शिक्षा, लड़कियों के लिए अलग शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा में हमारा क्या होता है, सभी में नॉर्मल बच्चे और जो विकलांग बच्चे होते हैं सब एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो वो है सभी के लिए। इसमें क्या होगा, समावेशी शिक्षा सभी के लिए समान शिक्षा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दृष्टिबाधिता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन 3 6 प्रकार की होती है, ऑप्शन 4 2 प्रकार की होती है। तो हमारी दृष्टिबाधिता 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 2 प्रकार की होती है दृष्टिबाधिता हमारी। एक होता है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक और दूसरा होता है गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक के देखने की क्षमता क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 20/80 तथा 20/200, सेकंड ऑप्शन है 20/70 तथा 20/200, थर्ड ऑप्शन है 30/70 तथा 30/200, फोर्थ ऑप्शन है 40/70 तथा 40/200। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 20/70 तथा 20/200 होती है हमारी आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक के देखने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम श्रवण बाधित बालक के सुनने की क्षमता क्या होती है? 35 से 51 डेसिमल, 20 से 60 डेसिमल, 30 से 70 डेसिमल और 25 से 50 डेसिमल। तो हमारा जो श्रवण बाधिता होती है वो क्षमता जो होती है हम किस इकाई में मापते हैं, वो डेसिमल में मापते हैं। तो इनके कम श्रवण बाधित बालक के सुनने की क्षमता होती है 35 से 51 डेसिमल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 35 से 51 डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद श्रवण बाधित बालक के सुनने की क्षमता क्या होती है? 40 से 60 डेसिमल, सेकेंड ऑप्शन है 55 से 69 डेसिमल, थर्ड ऑप्शन है 60 से 70 डेसिमल, फोर्थ ऑप्शन है 65 से 80 डेसिमल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 55 से 69 डेसिमल जो होते हैं मंद श्रवण बाधित बालक के सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक के सुनने की क्षमता। गंभीर रूप से जो बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत होती है सुनने में, उनके सुनने की क्षमता क्या होती है? 70 से 89 डेसिमल, 70 से 90 डेसिमल, 70 से 75 से 90 डेसिमल सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 70 से 90 डेसिमल, फोर्थ है 65 से 90 डेसिमल। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 70 से 89 डेसिमल जो होती है वो हमारे गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक की सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक के सुनने की क्षमता की। जो पूर्ण रूप से जिन्हें सुनाई नहीं देता श्रवण बाधिता होती है जिन्हें, फर्स्ट ऑप्शन है 80 से 100 डेसिमल, सेकेंड ऑप्शन है 90 डेसिमल से ऊपर, थर्ड ऑप्शन है 80 डेसिमल से ऊपर, फोर्थ ऑप्शन है 100 डेसिमल से ऊपर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 90 डेसिमल से ऊपर जिनकी होती है सुनने की क्षमता वो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं। श्रवण बाधिता के लक्षण क्या होते हैं कि जो श्रवण बाधित बालक होंगे उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? धीमी गति से बोलना, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है, उन्हें एकाग्रता ना होना या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। उनको सभी ये सारी उनके लक्षण होते हैं। वो धीमी गति से बोलते हैं, वो शब्दों के उच्चारण जो होता है उच्चारण में थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है जहाँ पे अगर उच्चारण में कठिनाई होती है, उन्हें एकाग्रता नहीं होती, उन्हें वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पे ठीक से। तो ये सारे उनके लक्षण हैं। नेक्स्ट है श्रवण बाधिता बच्चों की विशेषताएं। उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? भाषा का कम विकास, सेकंड सांकेतिक भाषा का अधिक प्रयोग, होठों की गतिविधि पर ध्यान या उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। भाषा का उनका कम विकास होता है, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, इशारों में ज़्यादा बातें करते हैं। होठों की गतिविधि पर ध्यान, जब बहुत ज़्यादा कोई बोलता है ना तो बोलते वक्त लोगों को उसको समझने के लिए वो क्या होता है उसके होठों की गतिविधि पर ध्यान देते हैं। तो ये थे हमारे यूनिट 1 के पार्ट 1। पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगी एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।